Assalamualaikum dear students, my name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. In continuation to our last lecture which was about operators, we are going to discuss assignment operator today. So आपने देखा होगा कि अब तक हमने arithmetic operators को discuss किया है, then relational, then logical operators, and now we are going to discuss assignment operator. This operator is extremely important. You have already been using it, but you just don't know the difference between relational and assignment operator yet. So let's move on to the board. So dear students, we are talking about assignment operator. असाइनमेंट जैसे कि नाम से जाहिर है कि असाइन कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ को, कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं या उसे कोई ऐसा एक्सप्रेशन असाइन कर रहे हैं विच विल रिटर्न सम वैल्यू एंड यू विल गिव इट टू दैट वेरिएबल और दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. सो जब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑपरेटर विच इज़ इक्वल टू साइन. ठीक है, इससे पहले हमने डबल इक्वल टू साइन को डिस्कस किया है रिलेशनल ऑपरेटर में, हम उसके साथ डिफरेंस भी देखेंगे. लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं इक्वल टू साइन, या इट इज असाइनिंग सम वैल्यू टू सम अदर वेरिएबल. अगर आप जनरल फॉर्म देखें असाइनमेंट ऑपरेटर की तो वो कुछ इस तरह से होती है कि वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन. लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वेरिएबल होता है या वो वेरिएबल जिसको आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है. एक्सप्रेशन वो चीज़ है जहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है और वो असाइन हो रही है टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, एंड दैट्स हाउ एक्सप्रेशन विल ऑलवेज वर्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. यानी एक्सप्रेशन की वैल्यू जो कि राइट साइड पे है वो सॉल्व होगी और वो असाइन हो जाएगी टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. दिस विल बी द जनरल रूल व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंसेस. अगर हम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल 3x इज इक्वल टू 2y, सो हम इम्प्लाई करते हैं, वी से दैट 2y विल बी इक्वल टू 3x एज वेल. सो ये मैथ का एक जनरल रूल है कि इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट मीन्स दैट राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. सो मैथ्स में यू कैन राइट इट बोथ वेज. लेकिन जब हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंसेस की तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि असाइनमेंट यानी क्योंकि आपने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की है तो आपको ऑलरेडी पता है कि वेरिएबल असाइनमेंट के कुछ रूल्स हैं. जब वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन होती है तो इसका मतलब है उसकी कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप है और आप उसे कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं. हमने देखा था वेरिएबल की वैल्यू असाइनमेंट में भी. फॉर एग्जांपल वी से इंटीजर a इज इक्वल टू 5. अगर आप ये पूरा एक्सप्रेशन देखें तो इसके अंदर जो फर्स्ट चीज है आपके पास वो क्या है, डेटा टाइप. ये आपके पास एक वेरिएबल है जो आपने डिक्लेयर किया है और साथ ही एक ही एक्सप्रेशन में आपने उसको वैल्यू असाइन कर दी है. असाइन क्या किया है, आपने कहा है 5 वैल्यू इज असाइंड टू a, यानी a की वैल्यू जो है a वेरिएबल में वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, यानी दिस वैल्यू इज असाइंड टू a, राइट. सो दैट इज हाउ it works from right to left always. You have to remember that in case of computer sciences. अगर मैं इसको ये लिखूं integer 5 is equal to a, so that will be a wrong expression. It will not mean anything to the compiler. In fact, ये आपको क्या दे देगा, एक error generate करेगा because this expression is not syntactically correct. तो हाँ, आपको पता है कंप्यूटर साइंसेज में हमें सिंटैक्स का ख्याल रखना पड़ता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर इट मीन्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट इट असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जब हम बात करें एक्सप्रेशन की तो वो एक्सप्रेशन कोई वेरिएबल भी हो सकता है. यानी मैं कहती हूँ कि एक इंटीजर है जो मैंने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर a के नाम से. अब मैं कहती हूँ एक और इंटीजर भी मैंने डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम है b, एंड नाउ आई से दैट b इज इक्वल टू a. सो यहां आप देखें क्या हुआ, दिस इज द केस कि आपके पास जो
असाइनमेंट हो रही है, यानी जो एक्सप्रेशन है वो इटसेल्फ भी एक वेरिएबल ही है। यानी आप कह रहे हैं कि a में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे असाइन कर दो b को। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं a इनिशियली 10 था और b इनिशियली 5 था। सो जब आप इसको प्रिंट करेंगे ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद b इज इक्वल टू a, अब आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी ऑलवेज बी 10, क्योंकि a की वैल्यू इज असाइन टू b, राइट? तो इट मीन्स कि b अब 10 हो जाएगा, 5 नहीं रहेगा। So you can use a variable in order to give the assignment, or you can use a constant directly, जैसे कि हमने इस केस में किया, या इस केस में अगर मैं करती हूं कि integer b is equal to 6, that is a direct constant assignment, यानी कि मैंने कहा कि ये constant value है which is assigned to this variable which is b। अगर अभी भी देखें तो जनरल फॉर्म वही है, variable assignment operator and expression which is constant in this case। तो ये constant भी हो सकता है। constant के केस में you are assigning constant directly to that variable by using assignment operator। अब ये कोई arithmetic operation भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लेती हूँ विच इज इंटीजर c, और उसको भी मैं कोई वैल्यू असाइन कर देती हूँ c इज इक्वल टू 2। अब मैं एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ जो कि है c इज इक्वल टू a प्लस b। नाउ इफ यू सी आई हैव गिवन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन टू assign the value to c, यानी यहाँ पे instead of writing something directly I have used an arithmetic operator, arithmetic instruction, expression to assign the value to c। अब यहाँ पे पहले ये expression solve होगा, यानी a की value assign होगी which is already given 10, यहाँ पे a की value 10 है, b की value जो है वो अगर मैं यहाँ से लूँ तो that is 5, तो which means that c will have a value which is 15, तो 15 will be assigned to c now, यानी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का जो सोल्यूशन है वो c को असाइन हो जाएगा which is integer in nature। अगर मैं इसी वेरिएबल को फ्लोट ले लूँ तो तब 15.0 असाइन होगा c को, बिकॉज इट विल बी अ फ्लोट एक्सप्रेशन और फ्लोट डेटा टाइप। सो अगर आप देखें तो इस तरह से आपके पास रिजॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। रिलेशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से जो वैल्यू आपके पास आए वो असाइन हो जाए टू एन एक्सप्रेशन और टू अ वेरिएबल। जिस तरह से हम ये कर सकते हैं कि 3a minus 2b is greater than c. This is an expression which is assigned to another variable, I call it d। अब यहाँ आप ये सोचेंगे कि either it can give you a true answer or false answer, तो आपके पास इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। रिलेशनल एक्सप्रेशन हमेशा आपको बूलियन आंसर रिटर्न करते हैं। ये बात हमने रिलेशनल ऑपरेशन के केस में देखी थी कि या तो 3a माइनस बी ग्रेटर होगा c से या फिर वो ग्रेटर नहीं होगा c से। सो इन दैट केस ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, विच मीन्स दैट हियर b इज अ बूलियन काइंड ऑफ वेरिएबल जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स ही सेव हो सकता है। इसी तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं जिसको सॉल्व करने से आपके पास कोई वैल्यू असाइन हो रही हो। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने इस एक्सप्रेशन से जो आंसर आया था वो आंसर असाइन किया था टू दिस वेरिएबल। इसी तरह लॉजिकल के केस में भी क्या होगा, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग एन एक्सप्रेशन विच इज 3a minus 2b is greater than c and 3 is greater than c. So these are two expression और इनका जो आंसर आएगा there is a logical operator in between the two expressions और जो भी इनका आंसर आएगा that will be assigned to another variable which I am calling f, right? So इसका मतलब है ये है कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। So expression as you see can vary from a very simple constant to a very logical complex equation, right? और
an expression which is not an equation as well. So यहाँ पे अगर देखें तो इस रिलेशनल एक्सप्रेशन से आपके पास कोई ट्रू या फॉल्स आंसर आएगा. इसी तरह उसके दरमियान में एंड ऑपरेटर होगा और फिर यहाँ से भी आपके पास ट्रू या फॉल्स कोई आंसर आएगा और उनके दरमियान में क्या है एंड ऑपरेटर, विच मीन्स कि इट विल फर्दर बी लॉजिकली रिड्यूस टू वन आंसर विच विल बी ट्रू और फॉल्स एंड दैट आंसर विल बी असाइन टू द वेरिएबल एफ, जो कि हम कह रहे हैं कि जिसको ये वैल्यू हमें असाइन करनी है. So if you see, there can be multiple ways in which the values can be assigned to a variable, but it will always happening from right to left. असाइनमेंट जो है वो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ ही होगी जब भी हम कंप्यूटर साइंसेस में बात करेंगे वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने की. सिमिलरली ये बात तो हमने डिस्कस कर ली कि इसकी जर्नल फॉर्म क्या है, सिंबल जो है वो इक्वल टू साइन है. इसी तरह से एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है एरिया के नाम से और एरिया इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाइट एंड विड्थ. तो अगर किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल मुझे एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है या किसी एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसकी हाइट की लेंथ और विड्थ की लेंथ अगर मुझे पता हो तो आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट एक्सप्रेशन. अब आपने क्या किया है कि दिस इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस. इफ योर आंसर इज अरिथमेटिक दैट इज ट्रू, ये हम क्या कर रहे हैं, किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को असाइन कर रहे हैं टू दिस वैल्यू. अब लेट्स सपोज हमारे पास एन इंटीजर वैल्यू x which is width and h is height of the square. x जो है वो उसकी width है और h जो है वो उसकी height है. अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं और एक हम फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि हमने इंटीजर वेरिएबल लिया था, यहाँ पे इसको हम फ्लोट ले लेते हैं ऑल्दो आंसर विल बी इंटीजर. बट लेट्स से एरिया, हम एरिया को एरिया ही कह देते हैं. सो वी हैव हियर area as a variable जो कि floating type है. Now what we are going to do is we are going to assign area which is a variable some values, which means we have to use assignment operator. I will say that area is x multiplied by h, यानी कि उसकी जो भी वैल्यू आपने ली है वेरिएबल की x में और जो वेरिएबल h में जो वैल्यू ली है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उनका जो प्रोडक्ट है वो एरिया को असाइन हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वैल्यू x की एंटर करती हूँ 4 और हाइट की एंटर करती हूँ 2. इन दैट केस एरिया विल बी असाइंड अ वैल्यू विच इज प्रोडक्ट ऑफ 4 and 2 विच इज 8. सो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो, इससे आंसर आपके पास आ गया 8. दिस 8 विल बी असाइंड टू द वेरिएबल area. So assignment is again happening from right to left और ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. हमेशा आपके पास जो एक्सप्रेशन है राइट साइड पे वो सॉल्व होगा इन ऑर्डर टू गेट सम वैल्यू जो कि असाइन हो जाएगी टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड. ये तो था something about assignment operator. Now there is a bit of discussion about that what is the difference between single equal to and double equal to operator. हम दोनों को separately discuss कर चुके हैं. Assignment operator is single equal to sign and double equal to sign is basically relational operator. If I'm writing A is equal to B, where A is equal to 5 and B is equal to 4. एक दफ़ा मैंने ये वैल्यू लिखी A is equal to B. Is this an assignment operator or a relational operator? This is an assignment operator. Assignment operator क्या कर रहा है? It is assigning the value of B, whatever is saved in B, which is 4. B में 4 है, ये 4 assign कर रहा है A को, which means now if you will have A, तो A में 5 की जगह क्या आ जाएगा? 4. ठीक है? So that will happen if you use it as a
असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अगर मेरे पास वैल्यूज यही हैं एंड आई राइट दिस एक्सप्रेशन a is equal to b, now it will check the relationship between the two variables which are a and b, and it will specifically check whether they are equal or not. पहला डिफरेंस तो ये है कि इस एक्सप्रेशन का आंसर आपके पास वेरिएबल में कोई वैल्यू आएगी, यानी कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है आपके पास, विच कैन बी इंटीजर और फ्लोटिंग और एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। लेकिन इन केस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास हमेशा क्या आएगा, कोई बूलियन वैल्यू आएगी। रिलेशनल ऑपरेटर के केस में हमेशा आपके पास जो आंसर आएगा वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ही आएगा, या तो ए बी के इक्वल है या ए बी के इक्वल नहीं है। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी व्हेन यू आर कंपेयरिंग दीज टू। अगर आप इनको इक्वालिटी के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है, या तो ये दोनों इक्वल हैं या ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हम चेक करेंगे ए में वैल्यू क्या है 5, बी में है 4, विच मीन्स दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, विच मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। सो अगर आप देखें आपके पास एक तो रिलेशन के केस में आंसर डिफरेंट आ रहा है, यानी आंसर की नेचर डिफरेंट है, प्लस ऑपरेशन भी डिफरेंट है। इन दिस केस वट एवर इज गिवन टू यू इज असाइन टू ए, यानी जो भी आपके पास वैल्यू है वो असाइन हो रही है एक वेरिएबल को। इन दिस केस इट इज़ एक्चुअली कंपेयरिंग द टू वेरिएबल्स, और इस केस में चाहे आप a इक्वल टू b लिख लें या b इक्वल टू a लिख लें, इट विल बी सेम, क्योंकि उसने इन बोथ केसेस a और b को आपस में कंपेयर करना है कि वेदर दे हैव इक्वल वैल्यूज़ और नॉट। जैसे आप a ग्रेटर देन इक्वल टू b चेक करते हैं, जिस तरह से आप लेस देन इक्वल टू b चेक करते हैं, इसी तरह इक्वल टू साइन का मतलब ये है कंपाइलर डिफरेंशिएट असाइनमेंट और ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर ऑफ कंपैरिजन by seeing that whether it has a single equal to sign or double equal to sign. अगर आप गलती से भी assignment operator की जगह 2 equal to डाल देंगे, which means it will become a relational operator for the compiler, which means it will give you certain error अगर आपने उसे as logically as assignment operator assign किया है। So I hope आपको operators और स्पेसिफिकली असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसकी लॉजिक अंडरस्टैंड हो गई होगी, आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ अगेन दैट असाइनमेंट ऑलवेज हैपन्स फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी एक्सप्रेशन जो होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को ही असाइन होता है व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन कंप्यूटर साइंसेस, अनलाइक मैथमेटिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के लेक्चर समझ में आ गया होगा और आपको असाइनमेंट ऑपरेटर की सिग्निफिकेंस का भी पता चल गया होगा। हमने ऑलरेडी असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ किया हुआ है, जब हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया था तब भी हमने असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल के नाम से इस चीज़ को डिस्कस किया था, बट वी हैव सेपरेटली डिस्कस्ड इट इन ऑपरेटर्स सीक्वेंस एज वेल। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट ऑपरेटर्स जो कि अभी कंटिन्यू होंगे, फिर देन वी आर गोइंग टू राइट सम प्रोग्राम्स एज एन एग्जाम्पल, जिसमें ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो मिक्स एंड मैच होके प्रोग्राम की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहे होंगे, या हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरह से हम सी लैंग्वेज में इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। सो आपको इम्प्लीमेंटेशन में भी या हैंड्स ऑन में भी मुश्किल नहीं होगी। सो डू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दीज ऑपरेटर्स एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल्स एज वेल इन कमिंग लेक्चर्स। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।